हम अपनी सियासी वक़ार को बचाएंगे। हमने जब मधुबनी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वक़ार सिद्दीकी साहब सिंबल लेकर आए तो मधुबनी में एक नया जोश था। मुसलमानों ने सोचा समझा और बहुत सारे हमारे गार्जियनों ने कहा कि लोकसभा का माहौल अभी अलग है, लेकिन विधानसभा में हम पूरी मजबूती के साथ MIM के साथ खड़े होंगे। और यकीनी बात है कि आज वो जोश वो उमंग लोगों में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ हमारे सभी गार्जियन बैठे हैं ताकि हम अपनी सियासी हिस्सेदारी हासिल कर सकें। पूरे बिहार में घूम घूम कर एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम अख्तरुल ईमान है, जिसने बिहार के मुसलमानों को अपनी हिस्सेदारी का एहसास दिलाया, जिसने बिहार के मुसलमानों को बोलना सिखाया, जिसने बिहार के मुसलमानों को सियासी समझ दिलाई, जिसने बिहार में घूम घूम कर मुसलमानों को ये बताया कि हमारी सियासी ताकत कैसे बनेगी, हमें सियासी हिस्सेदारी कैसे मिलेगा। आज इसी कड़ी में मिथिलांचल की पावन धरती पर मधुबनी विधानसभा के सकरी में हम तमाम मधुबनी विधानसभा वासियों की तरफ से, पूरे जिला वासियों की तरफ से जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे रियासती सदर हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और पार्टी के हम सबके गार्जियन जनाब इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब का मिथिला की पावन धरती पर स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन साहब का मिथिलांचल की धरती मधुबनी में स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। हमारे पार्टी के मिथिलांचल प्रभारी भाई वक़ार सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करते हैं। पार्टी के पुराने साथी और मिथिलांचल में हम सबके गार्जियन भाई अब्दुल्ला खुसरू साहब का हम मिथिलांचल के इस मधुबनी की धरती पर स्वागत करते हैं। हम नौजवानों के मार्गदर्शक भाई तारिक अनवर साहब का हम इस सरजमीन पे स्वागत करते हैं। और हमारे एक युवा नौजवान साथी जिन्होंने मिथिलांचल में MIM के प्रति एक नई क्रांति दी, उनका हम स्वागत करते हैं, जिनका नाम फैसल रहमान आमिर है। मधुबनी की देखो कौन कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, हम अपनी सियासी वक़ार को बचाएंगे। हमने जब मधुबनी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वक़ार सिद्दीकी साहब सिंबल लेकर आए तो मधुबनी में एक नया जोश था। मुसलमानों ने सोचा समझा और बहुत सारे हमारे गार्जियनों ने कहा कि लोकसभा का माहौल अभी अलग है, लेकिन विधानसभा में हम पूरी मजबूती के साथ MIM के साथ खड़े होंगे। और यकीनी बात है कि आज वो जोश वो उमंग लोगों में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ हमारे सभी गार्जियन बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे नौजवान साथी भी बैठे हैं। अभी हमारे क्योटी के MIM के नेता भाई शकीलुर रहमान साहब से गुजारिश है कि आप मंच पे आ जाएं, उनका भी हम मधुबनी की धरती पर स्वागत करते हैं। आइए, चूंकि वक्त बहुत कम है और सदर साहब को कई जगह और भी जाना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गार्जियन आदिल हसन साहब मुख्तसर वक्त में अपनी बात रख दें, क्योंकि तो हमारे मिथिलांचल के प्रभारी मधुबनी लोकसभा के प्रत्याशी भाई वक़ार सिद्दीकी साहब मंच पे आए। जैसा कि
पहले से आप सभी लोगों को मालूम है कि आज मधुबनी जिला के मधुबनी विधानसभा के सकरी में, इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, हम अपने मिथिलांचल प्रभारी और मधुबनी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भाई वकार सिद्दीकी साहब को सम्मानित करने के लिए हमारे सीनियर साथी वकील साहब उनको सम्मानित करेंगे।